हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज का जो टॉपिक तुहाडे नाल शेयर किया जाएगा दैट इज़ है भी कंजम्पशन फंक्शन। तो प्लस टू लैवल ते जो डिस्कशन होएगी साडी कंजम्पशन फंक्शन दी, तो उस दे विच असीं कंजम्पशन फंक्शन नूं शॉर्ट पीरीयड दे विच एक्सप्लेन करांगे। कंजम्पशन फंक्शन दी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट पीरीयड ते लॉन्ग पीरीयड दो टाइम पीरीयड दे विच डिस्कस होंदी है, बट असी कंजम्पशन फंक्शन दी जो डिस्कशन है वो प्लस टू लैवल तक डिस्कस करांगे। मीनस सिर्फ और सिर्फ असी शॉर्ट पीरीयड कंजम्पशन फंक्शन तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो स्टूडेंट जिहड़ा शॉर्ट पीरीयड कंजम्पशन फंक्शन है वो कंजम्पशन फंक्शन तुहाडी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ते डिस्पोजेबल इनकम दे रिलेशनशिप नूं एक्सप्रैस करदा है। यानी कि कंजम्पशन फंक्शन साडे कोल दो चीज़ां जिहड़ियां असी स्टडी करनियां ने, वन इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो तुहाडा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है असी उसका रिलेशनशिप चेक करना है किस दे नाल, डिस्पोजेबल इनकम दे नाल, डिस्पोजेबल इनकम। तो स्टूडेंट जिहड़ा कंजम्पशन फंक्शन है उसनों असी अगर लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं कि कंजम्पशन सी स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि इसनों तुसी इन दिस वे भी रीड कर सकते हो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन दी डिस्पोजेबल इनकम। तो हुण जिहड़ा स्टूडेंट डिस्पोजेबल इनकम ते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो रिलेशनशिप है, ठीक है जी, वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर तुहाडी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। जे तुहाडी डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिस्पोजेबल इनकम दे नाल डायरैक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है जी। तो इतने स्टूडेंट्स हुण मैं तुहानूं ये भी क्लैरीफाई करदा कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो स्टूडेंट जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम हुंदी है ये किस तरह फाइंड आउट हुंदी है। तो सपोज करो साडे कोल सब तो पहलां दे रखी है जी परसनल इनकम। जिहड़ी तुहाडी परसनल इनकम है तुसीं उस परसनल इनकम दे विचों, ठीक है जी, परसनल इनकम चों माइनस कर दो डायरैक्ट टैक्सेस। डायरैक्ट टैक्सेस दे विचों स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट जो असीं गल करदे हां दैट इज़ ऑफ इनकम टैक्स। सपोज करो जिहड़ी परसनल इनकम है दैट इज़ है जी 1000। उस 1000 इनकम दे उपर जो डायरैक्ट टैक्स जो साडी इनकम दे उपर टैक्स लग्या, सपोज करो टैक्स है 100 रुपीज़, तो तुहाडी जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है दैट इज़ 900। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट होंदी है परसनल इनकम तो। तुसी परसनल इनकम दे विचों डायरैक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, यानी कि कोई भी वो टैक्स जो तुसी अपनी इनकम दे उपर गवर्नमेंट नूं पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, उसकी अमाउंट माइनस कर दो, जो तुहाडे कोल इनकम बचेगी दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो स्टूडेंट्स हुण सेम वे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी मीनिंग डिस्कस करांगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वेरी सिंपल लैंग्वेज मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर करेगा इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई हिज नीड्स, यानी कि उसने अपनी नीड्स नूं सैटिस्फाई करने दे लई जो भी एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के उपर कीता दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हुण जिहड़ा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का तुहाडी डिस्पोजेबल इनकम दे नाल डायरैक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मीनस अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करेगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, अगर डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा। ये रिलेशनशिप जिहड़ा हैगा ये तुसीं माइंड च रखना हैगा। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशनशिप नूं थोड़ा जिहा होर एक्सप्लेन करते हैं आपां।
ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਨਸ, J.M. ਕੇਨਸ, that is psychological law of consumption, psychological law of consumption। ਤਾਂ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜਾ ਇਹ psychological law of consumption ਹੈ, ਇਸ ਦਾ क्या मीनिंग है? psychological law of consumption फंक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ, ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो थोड़ी इतना स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस कर लियो, मैं जिहड़ा वर्ड इनकम यूज़ कर रहे हैं, मेरा इनकम तो मतलब डिस्पोजेबल इनकम तो ही होएगा। अगर मैं इनकम बोलदा तो तुसी उसनूं डिस्पोजेबल इनकम ही समझना हैगा। तो स्टूडेंट जिहड़ी इनक्रीज इन इनकम है, जदों इनकम इनक्रीज होएगी, देखो जदों इनकम इनक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी की करेगा, इनक्रीज करेगा। ठीक है, इस करके मैं इनक्रीज इन इनकम इस साइड लिखता कि इनक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जिहड़ा है वो ये दस्सण दी कोशिश करदा कि विद इनक्रीज इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बट इंक्रीज in consumption expenditure is always less than the increase in income। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मान लो सपोज ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਡੈਲਟਾ y ਦਾ मतलब है स्टूडेंट्स कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ y ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, बट कंजम्पशन इनकम तो घट इनक्रीज करेगी। यानी कि कंजम्पशन उन्ना इनक्रीज नहीं करती जिन्नी इनकम इनक्रीज करती है। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं सारिआं नूं इह तां पता ही है कि असीं एक MPC का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो सारे जानते हैं, दैट इज डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। मीनस जिहड़ी तुहाडी MPC है वो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओवर चेंज इन इनकम होंदी है, रेशियो होंदी है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। तो उसनों असीं MPC बोलते हैं। तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जो तुसी ये लॉ है, जो लॉ की स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जदों भी तुहाडी इनकम इनक्रीज करेगी तो उहदे नाल कंजम्पशन भी इनक्रीज करेगी, बट कंजम्पशन की इनक्रीज हमेशा घट होएगी किसदी इनक्रीज नालों, इनकम दी इनक्रीज नालों। सो उस दे बिहाफ ते तुसी ये नोटिस करो कि जिहड़ी तुहाडी MPC दी वैल्यू आएगी वो MPC दी वैल्यू हमेशा 0 तो ज़्यादा आएगी, 1 तो की आएगी, लेस आएगी। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन तुहाडी MPC दी वैल्यू हमेशा 0 तो ज़्यादा आएगी, 1 तो की आएगी, लेस। ठीक है, तो इत्थे स्टूडेंट्स मैं ये क्लैरीफाई करदा कि 1 क्यों नहीं आती। ठीक है, 1 क्यों नहीं आती, 0 क्यों नहीं आती। तो देखो स्टूडेंट्स 0 कदों आएगी, MPC की वैल्यू 0 किस वक्त आएगी? तो MPC की वैल्यू 0 उस वक्त आएगी जदों तुहाडी इनकम दे विच चेंज आएगा, मतलब इनकम इनक्रीज होगी बट कंजम्पशन च कोई चेंज नहीं आई। मतलब इनकम इनक्रीज होगी बट कंजम्पशन उत्थे ही खड़ी है, देयर इज नो चेंज इन कंजम्पशन। उस वक्त MPC की वैल्यू 0 होएगी। डन। तो MPC की वैल्यू 1 कदों होएगी? MPC की वैल्यू 1 होएगी जदों डेल्टा C इज इक्वल टू क्या होएगा, डेल्टा Y। तो स्टूडेंट्स डेल्टा C डेल्टा Y दे इक्वल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो कि केन्स की एक ऑब्जरवेशन है। केन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि बई जदों इनकम च इनक्रीज होंदी आ उसकी वजह नाल कंजम्पशन भी इनक्रीज करती है, बट कंजम्पशन की इनक्रीज इनकम की इनक्रीज तो घट होंदी है। तो इट मीनस इनकम की इनक्रीज
ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ MPC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ MPC 0 ਹੋਏਗਾ ਨਾ MPC ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ what will be the value of MPC according to psychological law of consumption? ਤਾਂ according to psychological law of consumption MPC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ यानी कि इनकम च इनक्रीज आएगा, कंजम्पशन च भी इनक्रीज आएगा, पर कंजम्पशन का इनक्रीज इनकम के इनक्रीज तो घट होएगा। दैट्स वाई डेल्टा सी की वैल्यू अगर डेल्टा वाई तो घट होएगी तो MPC का आंसर की आएगा लैस दैन 1। ठीक है जी, सो इस करके मैं ये रिलेशनशिप लिखता। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडा कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन है जो तुहानूं +2 एग्जाम च आएगा, तो तुसीं उस +2 एग्जाम दे विच जिहड़ा क्वेश्चन आएगा सब तो पहला तुसीं क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे। और मीनिंग तुहानूं मैं सिंपल लैंग्वेज बोल दिना कि कंजम्पशन फंक्शन क्या करता है। कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ते डिस्पोजेबल इनकम का जो रिलेशनशिप है उसनूं एक्सप्रैस करता है। और उस रिलेशनशिप च की तुहानूं पता चलता है, उस रिलेशनशिप च तुहानूं पता चलता है कि देयर इज़ अ डायरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स तुसी जिक्र कर सकते हो प्रोफैसर केन्स दे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का, जिस दे अकॉर्डिंग तुहानूं मैं काफ़ी बार दस चुकिया भी की हुंदा है। जिहड़ी MPC की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0 हुंदी है एंड लैस दैन 1 हुंदी है। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुहानूं सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ दसनी है कि कंजम्पशन फंक्शन का अलजबरिक एक्सप्रैशन, उसका शेड्यूल और उसकी डायग्राम। ठीक है जी, तो वो आपां हुण स्टार्ट करते हैं। लो भी स्टूडेंट्स हुण आपां जो कंजम्पशन फंक्शन है उहदा अलजबरिक या मैथमेटिकल एक्सप्रैशन लिखांगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स जिहड़ा कंजम्पशन फंक्शन है उहदा अलजबरिक एक्सप्रैशन क्या हुंदा है। अलजबरिक एक्सप्रैशन तो मतलब कि असी कंजम्पशन फंक्शन नूं मैथमेटिकल फॉर्म च लिखांगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी फॉर्म च। तो स्टूडेंट्स वो ये वाली है C विच स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पा के इस साइड C बार प्लस B फिर इंटू Y। तो हुणे स्टूडेंट्स आपां क्लैरीफाई करांगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ C, वट इज़ द मीनिंग ऑफ C बार एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ B Y। तो सब तो पहला स्टूडेंट तुसीं ये समझना है कि जो तुहाडा C है दैट इज़ योर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स तुहाडा जिहड़ा C हो गया दैट इज़ हो गया टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इक्वल टू वट इज़ द मीनिंग ऑफ C बार। तो C बार स्टूडेंट्स जिहड़ा हैगा जिवें ये चीज़ ये आ गई, जिहड़ा C बार है, C बार है तुहाडा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो C बार का मतलब हुंदा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जिहड़ी स्टूडेंट्स आ BY है, सो BY का जिहड़ा मतलब है प्लस का साइन पा के, सो BY स्टैंड्स फॉर इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडा जिहड़ा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उहदे दो कंपोनेंट्स ने। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड कंपोनेंट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो तो स्टूडेंट्स दोनों जिहड़े कंपोनेंट्स इन्हां नूं ऐड करके तुहाडे कोल टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आपां ये भी डिस्कस कर लिए कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट जिहड़ा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर इनकम ते डिपेंड नहीं करता, चाहे तुहाडी इनकम इनक्रीज कर रही है चाहे डिक्रीज कर रही है, चाहे तुहाडी इनकम 0 होगी। कुछ एक्सपेंडिचर इस तरह के हुंदे आ जिहड़े कि तुहानूं करने ही पैणगे, जिन्हां तो बिना तुहाडा सर्वाइवल मुश्किल हो जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਦਰ ਯੂਅਰ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, सो स्टूडेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। इस करके जेड़ा एक्सपेंडिचर इनकम दे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम तो इंडिपेंडेंट आ, दैट इज नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लीयर? तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा ये ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसका इनकम दे नाल कोई रिलेशनशिप नहीं, तो इसनूं आपां इत्थे स्टडी करवा दईए तुहानूं। ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो स्टूडेंट्स ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी बार, असीं उसनूं सी बार नाल डिनोट करते हैं। और ये है तुहाडी इनकम। वाई इज योर इनकम? तुहाडी इनकम चाहे इंक्रीज करे, चाहे डिक्रीज करे, चाहे जीरो हो जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर च नो चेंज आएगा, नो चेंज। सपोज करो स्टूडेंट्स तुहाडा ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैगा ₹50, तुहाडी इनकम इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे चाहे जीरो हो जाए, ये फिक्स रहेगा, ये कोई चेंज नहीं आएगी। ना तो ये इनकम दे इंक्रीज होने नाल इंक्रीज करेगा, ना ही ये इनकम दे डिक्रीज होने नाल डिक्रीज करेगा, ना ही इनकम दे जीरो होने नाल ये जीरो होएगा। ठीक है जी, उसनों असीं बोलते हैं जी ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हुण स्टूडेंट्स नैक्सट आ जांदा इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स आपां वो एक्सपेंडिचर इनकलूड करना है जिहड़ा एक्सपेंडिचर तुहाडी इनकम दे नाल वेरी करदा है। मतलब कि अगर तुहाडी इनकम इनक्रीज होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनक्रीज कर जाएगा। अगर तुहाडी अगर तुहाडी इनकम डिक्रीज कर गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जाएगा। अगर तुहाडी इनकम जीरो होगी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जीरो हो जाएगा। यानी कि तुहाडा इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वेरी करता है विद योर डिस्पोजेबल इनकम। तो इत्थे देखो स्टूडेंट्स, इत्थे आपां लिख रहे हैं जी इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इत्थे स्टूडेंट्स मैं लिख रहा थोड़ी इनकम, तो इनकम स्टैंड्स फॉर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखो तुहाडी इनकम इंक्रीज करेगी तो तुहाडा इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। तुहाडी इनकम फॉल करेगी, तुहाडा इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा। अगर तुहाडी इनकम जीरो होगी तुहाडा इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जीरो हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फीचर ऑफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हुण स्टूडेंट्स ये चीज़ समझण तो बाद तुहानूं ये भी क्लैरीफाई कर दिए कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे विच बी ते वाई दो वर्ड ने, तो दोनों का मतलब समझो। तो स्टूडेंट जिहड़ी ये बी है ना, जिहड़ा बी वर्ड है, बी स्टैंड्स फॉर MPC। MPC मीनस चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, बी का मतलब है MPC। तो जिहड़ी ये MPC है स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि जिहड़ा आपां ये चैप्टर पढ़ते हैं जिस दे विच आपां MPC APC, ठीक है, सब ने स्टडी कीता हुंदा है, तो उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ी तुहाडी MPC आ वो तुहाडी स्लोप हुंदी आ, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज, B स्टैंड्स फॉर MPC and Y stands for students, Y stands for disposable income, disposable income। ठीक है, तो हुण देखो स्टूडेंट्स तुहानूं सारी ये चीज़ की क्लैरिटी होगी कि कंजम्पशन फंक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो तुहानूं की एक्सप्रैस करता है। तो तुसी वो दोनों कंपोनेंट्स जिहड़े तुहानूं मैं सिखाए वो क्लीयर हो गए। उस दी क्लैरिटी तो बाद तुहानूं कल्ली कल्ली चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो गया कि वट
C stands for, what C bar stands for, what B stands for, what Y stands for, ਤਾਂ everything ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ मतलब कोई चीज़ ये नहीं है कि तुसी याद करनी है ना, तुहानू सिर्फ और सिर्फ इक्वेशनस दियाँ कुछ वैल्यूज़ अज्यूम करनियां ने, तुसी थोड़ा टेबल अपने आप बन जाएगा। तो वो मैं तुहानू स्टूडेंट्स हुण ड्रॉ करके दसूँगा। तो लो जी स्टूडेंट्स, हुण भी आपां शेड्यूल ते पहुँचते हैं। शेड्यूल दे लई तुसी क्या करो, इत्थे फस्ट वन थोड़ा जिहड़ा कॉलम बनेगा दैट इज़ ऑफ इनकम यानी कि वाई का। उस तो बाद स्टूडेंट्स इत्थे आपां तुहाडा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिस दे दो पार्ट होणगे, वन इज़ सी बार एंड वन इज़ क्या स्टूडेंट्स बी वाई, दैट इज़ इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा असी सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट हुंदा है जदों असीं शेड्यूल बनाउणा, तां स्टूडेंट्स असीं इन्हां नूं वैल्यूज़ नूं अज्यूम करना है। अगर तुहानू एग्जाम दे विच वैल्यूज़ ऑलरेडी वो तुहानू प्रोवाइड करता है तो तुसी वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करोगे, अगर नहीं प्रोवाइड करता तो तुसी अपने वालों वैल्यूज़ नू अज्यूम करोगे। तो स्टूडेंट्स जिहड़ी सी बार की वैल्यू है यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मैं उसनू 50 अज्यूम कर रहा, और जिहड़ी बी की वैल्यू है उसनू मैं 0.5 अज्यूम कर रहा। ठीक है जी। तो हुण मेरा शेड्यूल बन जाएगा। तो सब तो पहला मैं इनकम की वैल्यू 0, दैन स्टूडेंट्स 100 ले ली, दैन 200, दैन 300। ठीक है जी। दैन मान लो सपोज 400। ठीक है जी। हुण ये वालियां वैल्यू स्टूडेंट्स मैं इत्थे पुट अप करूँगा, तो जो मैं पुट अप करूँगा तो आ चीज़ आएगी 50.5 इंटू 0। ठीक है, इंटू 100, 50 प्लस 0.5 इंटू 200। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तब 50 प्लस 0.5 इंटू 300। ठीक है जी। 50 प्लस 0.5 इंटू 400। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे नोटिस करो कि जो ए वाला पार्ट है, देखो ए वाला पार्ट नोटिस करो। ठीक है, 50 दैट इज़ योर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो दिस इज़ योर इनकम। थोड़ी इनकम देखो इंक्रीज कर रही है, बट देयर इज नो चेंज इन क्या भी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम। ठीक है जी। तो इस वाला पार्ट देखो स्टूडेंट जिहड़ा 0.5 इंटू वाई नूं डिनोट कर रहा है, इट इज़ चेंजिंग। देखो किवें चेंज हो रहा, 0.5 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम्स टू 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी। 0.5 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, ये तुहाडे कोल आएगा 50। जो इस नाल मल्टीप्लाई होएगा 200 नाल, दिस विल कम्स इक्वल्स टू 100, तो ये वाला स्टूडेंट्स आएगा तुहाडे कोले 150। ठीक है, एंड लास्ट वन आएगा तुहाडे कोल स्टूडेंट्स दैट इज 200। ठीक है। सो दिस इज द इंड्यूस्ड पार्ट, दिस इज द इंड्यूस्ड पार्ट स्टूडेंट्स, दिस इज इंड्यूस्ड पार्ट। देखो इंड्यूस्ड पार्ट किवें, जदों इनकम 0 है तो 0 है, जदों इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी थोड़ी टोटल वैल्यू है, टोटल वो इन्हां दा सम करके आ जाएगी जिहड़ी अपनी मेन वैल्यू है। सो दैट इज ए आएगी स्टूडेंट्स 50, सो दिस इज क्या आएगा 100, दिस इज आएगा स्टूडेंट्स 150, दिस इज क्या आएगा दैट इज 200, सो दिस इज 250। सो क्लैरिटी है जी स्टूडेंट्स। ये तुहाडा शेड्यूल बन गया जी। शेड्यूल दे विच तुसीं ये सब चीज़ां दिखा दो। ठीक है जी। उस तो बाद ये शेड्यूल बनने तो बाद स्टूडेंट्स तुसीं क्या करना हुंदा है, अगर तुसीं चाहो तो इहदे नाल सेविंग भी दिखा सकते हो। ठीक है। तो वो सेविंग नूं मैं बाद दे विच इंट्रोड्यूस करूँगा, एक आपां एक क्वेश्चन इहदे नाल ऐड करांगे, बट उस तो पहला मैं तुहानूं इहदी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाउणा है। तो उहदे विच स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखियो, जिहड़ी तुहाडी डायग्राम है वो डायग्राम तुसी इन दिस वे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि तुसी ये वैल्यूज़ नूं प्लॉट करके भी कर सकते हो और फ्री हैंड भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट तुसी वैल्यू प्लॉट करके करोगे तो ऑटोमैटिकली कर्व्स बन जाएंगियां। ठीक है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਵਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ हैंड ड्रॉ कर रहे हो। क्योंकि अगर तुसी इनू प्लॉट करके ड्रॉ करोगे तो ऑटोमैटिकली फिगर बनेगी। डन। तो मैं तुहानू फ्री हैंड जिहड़ा है ड्रॉ करके दिखाना है जिहड़ा कि अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। ओके, लाओ जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट जिहड़ी थोड़ी एक्स एक्सिस है इस दे उपर तुसी इनकम प्लॉट करनी है। इनकम तुसी इत्थे शो करोगे, ठीक है। वाई एक्सिस से स्टूडेंट तुसी शो करना हैगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुसी जिहड़ी डायग्राम ड्रॉ करनी हैगी है तो उस डायग्राम दे विच सब तो पहला तुसी क्या करो, अगर तुसी प्लॉट भी करने पॉइंट्स का कर सकते थे, 100 ले लो, 200, 300, 400, दैन तुसी पहला आ वालियां वैल्यूज प्लॉट करो, सीधा सुर को डायरैक्टली सी दी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं फ्री हैंड प्लॉट करूँगा। सब तो पहला मैं आ वाली लाइन लगा रहा जी, स्टूडेंट्स देखो ए वाली लाइन, तो ए वाली लाइन ना स्टूडेंट्स मेरी सी बार दी लाइन है। किवें सी बार दी लाइन है, क्योंकि ए वाली वैल्यू जिहड़ी है दैट इज़ 50, मतलब वट एवर द लेवल ऑफ इनकम इज माई ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सेम, इज फिक्सड। चाहे मेरी इनकम मतलब कि 100 है, चाहे 200 है, मेरी ऑटोनमस कंजम्पशन जिहड़ी सी वो कितनी सी, 50 सी, ठीक है जी। वो 50 तां करके मैं एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। दैट इज माई ऑटोनमस पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा दूसरा पार्ट आ इंड्यूस्ड पार्ट आ, इंड्यूस्ड पार्ट नूं आपां प्लॉट करना। डन भी क्लीयर। तो इंड्यूस पार्ट नूं अगर तुसीं कल्ले इंड्यूस नूं प्लॉट करना है तो देखो किवें आएगा, वो हल्का जिहा मैं प्लॉट करके दसदा है। इंड्यूस पार्ट कल्ला इंड्यूस स्टूडेंट, ठीक है जी। तो कल्ला इंड्यूस्ड आएगा जिवें 0 ते 0 है, ठीक है जी। फिर जो इनकम 100 है तो 50 है, वो एवें जाएगा, मतलब कि एवें करके, ठीक है जी। जो तुसीं वैल्यूज प्लॉट करोगे तो उहदी सानूं कोई जरूरत नहीं, असीं प्लॉट करना है इसनूं, ठीक है जी। इसनूं प्लॉट करने के लिए क्या करना है, तुसीं जो तुहाडी इनकम 0 है, थोड़ी सी दी वैल्यू कितनी है 50 ना, तो इट मीन तुसीं इत्थों स्टार्ट करोगे। वैन यूर इनकम इज 0, थोड़ा कंजम्पशन जो है कर्व वो इत्थों स्टार्ट होएगी, ठीक है जी। तो आ लो स्टूडेंट्स मैं इनू ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज माई सी कंजम्पशन कर्व, ठीक है जी। ओके, अपवर्ड स्लोपिंग में इस करके लगाई है, पॉजिटिवली स्लोप्ड में इस करके लगाई है, क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां की करते हैं, तो मैं ना इत्थे इस तरह लेना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर नोटिस करो फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है जी, मतलब तुसी पूरा अगर इनू लै लो तो इन्ना पार्ट जिहड़ा हैगा दैट इज किसदा है जी, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट जिहड़ा इत्थों लैके इत्थों तक वाला पार्ट है दैट इज इंड्यूस्ड आ गया। सो दिस इज क्या आ गया भी, इत्थों लैके इत्थों तक जिहड़ा हैगा दैट इज ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़े कोल जिहड़ी आ वो कंजम्पशन कर्व ड्रॉ होगी, और इस कंजम्पशन कर्व की जिहड़ी इक्वेशन है दैट इज है 50 + 0.5 y। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम ड्रॉ की जा सकती है। एक डायग्राम होर है, वो डायग्राम मैं जिहड़ी ड्रॉ करूँगा उहदे नाल मैं एक अलग तो भी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज द डेरीवेशन, ठीक है। डेरीवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, ठीक है, सॉरी डेरीवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, तो वो भी मैं तुहानूं सिखाउणा है। तो फिलहाल होप सो तुहानूं ये तो समझ आ गया होएगा। तो इत्थे आपां डेरीवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट जिहड़ी डेरीवेशन है, ठीक है जी, तो इत्थे मैं लिखदा डेरीवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम आप डेरीवेशन कर रहे हैं सेविंग फंक्शन दी फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो उहदे लई मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, कुछ जिहड़ियां चेंजेस
बहुत जरूरी है तो वो मैं इत्थे नोट डाउन करवा दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन च सब तो इंपॉर्टेंट शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल है तो डायग्राम है। ओके जी, तो हुण स्टूडेंट्स देखो डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन है ना, तो सब तो पहला तो तुसीं ये नोटिस करो कि सेविंग आएगी किवें, इनकम दे विचों की माइनस करके स्टूडेंट्स, कंजम्पशन माइनस करके। सो दैट्स वाई तुसीं हुण इह सेविंग निकाल लो, ठीक है जी। इसनूं स्टूडेंट थोड़ा जिहा आपां सैट कर दईए, जिहड़ी ये चीज़ हैगी है इहनूं थोड़ा जिहा आपां इस तरह कर दिए, ठीक है जी। और इतने स्टूडेंट सेविंग आ जाएगी, दैट इज़ वाई माइनस सी, ये अपने को 50 सी, दैन अपने को जी 100 सी, दैन 150, दैन स्टूडेंट्स 200, दैन 250, ठीक है जी। क्लीयर स्टूडेंट्स, आ चीज़ हैगी है। अगर तुसी इत्थे कोई चेंजेस भी करना चाहो कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, तुसी जो चेंजेस करना चाहो। तो वो चेंजेस दे विच मैं एक चीज़ तुहानूं दसना चाहना हैगा क्लीयर, अलग तो जिहड़ी साडे लई इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, कि अगर तुसी आ वैल्यू जिहड़ी हैगी है दैट इज़ 50, इनू 100 करोगे, 100 कर दोगे, सपोज 100 कर दोगे, तो मैं इस स्टेज तां दसना चाहना स्टूडेंट्स, कई बार कोई इस ते क्वेश्चन पुट अप कर दिंदा है। लेट सपोज थोड़ी आ कंजम्पशन कर्व है, ठीक है जी, एक कंजम्पशन कर्व है, और एक कंजम्पशन कर्व की थोड़ी इक्वेशन है 50 प्लस 0.5 वाई। अगर आ वैल्यू नूं आपां डबल कर दिए, 100 कर दिए, तो थोड़ा जिहड़ा कंजम्पशन कर्व है उहदे उपर की इंपैक्ट आएगा, तो वहदा इंपैक्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो जिहड़ी कर्व आ ना वो बिल्कुल पैरेलली उपर नूं शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी, उपर नूं शिफ्ट हो जाएगी, और कितना उपर चली जाएगी, 50 दी अमाउंट नाल उपर चला जाएगी, ठीक है। तो इत्थे स्टूडेंट्स अगर थोड़ी ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे विच कोई इनक्रीज आती है, तो वह थोड़े कंजम्पशन कर्व नूं अपवर्ड शिफ्ट कर देगा वो, ठीक है। ये जस्ट वैसे ही तुहानूं दस्सण दी कोशिश की है, क्योंकि सम टाइम इस तरह का कोई MCQ टाइप तुहानूं पुट अप कर सकते हो वो, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आ चीज़ शायद तुहानूं क्लीयर होगी जी, ठीक है सारी। तो हुण मैं सेविंग निकालूंगा, तो सेविंग देखो जी 0 माइनस 50 दैट इज़ कितनी आ जाऊगी जी -50, दैन 100 माइनस 100 0 जी, दैन अपने को 50 आ रही है, दैन 100 आ रही है, दैन कितनी आ रही है जी 150, ठीक है जी। क्लीयर, सो दिस इज़ द सेविंग। हुण तुहाडे कोल सेविंग आ गई, उस तो बाद तुसीं सेविंग नूं जिहड़ा तुहाडा शेड्यूल है उस तो ड्राइव कर लिया, बट डायग्राम तो किवें ड्राइव करोगे, इक्वेशन तो किवें ड्राइव करोगे, वो मैं तुहानूं क्लैरीफाई करदा है। होप सो ये चीज़ जिहड़ी स्टूडेंट सीगी, जिहड़ी मैं ये डायग्राम बनाई सी कंजम्पशन फंक्शन दी सी, ते इच कंजम्पशन कर्व आपां ड्रॉ करती, तो ये इत्थे फिनिश हो गया। हुण आपां जिहड़ी अगली चीज़ ऐड कीती है नाल क्वेश्चन दे, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो हुण स्टूडेंट्स वो किवें करना, उहदे लई भी मैं तुहानूं क्लैरीफाई करदा। तो सब तो पहला तो स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करो कि तुसीं क्या करना है, आही चीज़ है ना, इक्वेशन ड्राइव करना है कि S इज इक्वल टू वाई माइनस सी है ना। तो हुण वाई एज इट इज़ रहन दो स्टूडेंट्स, सी का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रैशन पुट अप कर दो, सी बार प्लस क्या भी स्टूडेंट्स बी वाई, आही हुंदा है जी, ठीक। हुण तुसीं इसनूं क्या करो, वाई माइनस सी बार ब्रैकेट ओपन करांगे स्टूडेंट्स, से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, आ चीज़ होगी। उस तो बाद क्या करो, थोड़ी रीअरेंज करो, सी बार अगे लिख दो प्लस वाई माइनस बी वाई, डन है स्टूडेंट्स। हुण तुसीं क्या करो, माइनस सी बार एज इट इज़, इत्थे भी वाई है इत्थे भी वाई है, वाई कॉमन निकाल लो, जो तुसीं वाई कॉमन निकालोगे इत्थे 1 रह जाऊगा, इत्थे बी रह जाऊगा, आ वाई आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण तुसीं नोटिस करो माइनस सी बार जिहड़ा 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी, 1 minus B, B stands for MPC, MPC, B is MPC, तो 1 minus MPC stands for 1 minus MPC is equal to MPS, क्योंकि स्टूडेंट से आप पढ़िया हुआ है कि MPC ते MPS का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 1, और ये ऑलरेडी आप जानते हैं सारे, ठीक है। जो बेसिक लैक्चर है उस आप पढ़िया होंगे। इत्थे मैं फिर स्टूडेंट्स क्या किया कि मैनू आ 1 जो MPC चो माइनस होएगा मेरे को क्या आएगा, MPS आएगा, तो मैं हुण इत्थे 1 माइनस बी, बी स्टैंड्स फॉर MPC, तो इस सब दी जगह ते मैं इत्थे की लिखूंगा MPS। तो हुण स्टूडेंट्स आ गया जी मेरे कोले सेविंग फंक्शन दी इक्वेशन,
ये इक्वेशन मैं किस तो ड्राइव की, कंजम्पशन फंक्शन दे एल्जेब्रिक एक्सप्रैशन तो। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। एक तो ये करके दिखा दो, ठीक है। शेड्यूल तुहाडे सामने मैं ऑलरेडी बनाता, वो सिंपल ही है कि तुसी y चो c माइनस करके दिखा दो, सेविंग आ जाएगी। हुण जिहड़ी तुहाडी डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम दे विच कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां असीं पॉइंट मतलब कि ध्यान च रखांगे तो डेरीवेशन हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स वो क्या है। लो स्टूडेंट्स आ देखो, इस साइड स्टूडेंट्स थोड़ी इनकम है, इस साइड हुण स्टूडेंट्स कंजम्पशन भी आएगा तो सेविंग भी आएगा। ठीक है जी, इत्थे ना एक स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ असी जी ड्रॉ करनी है ना, दैट इज रेफरेंस लाइन। असी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लगे हैं और रेफरेंस लाइन बेसिकली लाइन ऑफ इक्वैलिटी है जी। वो लाइन स्टूडेंट्स तुसीं इत्थों ना ड्रॉ करनी है और वो 45 डिग्री एंगल तो पास करनी है, 45 डिग्री के एंगल तो पास करनी है। इस साइड मेरी कंजम्पशन है स्टूडेंट्स, मान लो सपोज मैं सेविंग नहीं ले रहा, फिलहाल कंजम्पशन ले रहे हैं। इस साइड मेरी कंजम्पशन है, इस साइड मेरी इनकम है। अगर ये लाइन 45 डिग्री के एंगल से जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज मैं इस पॉइंट ते हैं, इस पॉइंट ते हैं, तो जिन्नी अगर मेरी इस साइड वैल्यू कंजम्पशन की 100 है तो इस साइड भी मेरी इनकम की वैल्यू कितनी होएगी, 100 होएगी। जे मैं इस पॉइंट पे हूँगा, अगर मेरी इतने वैल्यू इनकम की 200 है तो इस साइड भी मेरी कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होएगी, 200, क्योंकि ये लाइन कित्थों दी जा रही है, 45 डिग्री का एंगल बना के जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन जी आ, ये लाइन का हर एक पॉइंट y इज इक्वल टू c नू रिप्रजेंट करेगा। यानी कि इस लाइन के उपर कोई भी पॉइंट आ गया तो उसका मतलब की है कि y इज इक्वल टू c। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए लाइन का मतलब सुनो पता चल गया। हुण स्टूडेंट्स सुनो पिछे जो मैं ग्राफ जो ड्रॉ किया उस मैं कंजम्पशन कर्व ड्रॉ की हुई है, तो कंजम्पशन कर्व मेरी इस तरह ही गई सी ना, इन दिस वे मेरी कंजम्पशन कर्व गई सी। ठीक है जी, क्लीयर। तो नो डाउट मेरी कंजम्पशन कर्व अपने जो मेरी जीरो है, इनकम जीरो है, तो कितना ऊपर तो स्टार्ट हो रही है, इन्ना ऊपर तो स्टार्ट हो रही है। जिन्ना ऊपर तो स्टार्ट हो रही है वो की चीज़ है, वो बेसिकली सी बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो। ठीक है जी, उस तो बाद हुण ये ड्रॉ होगी जी। हुण इस तो असी क्या फाइंड आउट कर लांगे, सेविंग फाइंड आउट कर लांगे बहुत आसानी दे नाल। तो देखो स्टूडेंट्स नोटिस करो, थोड़े कंजम्पशन दे विच ठीक है जी, जेडी वैल्यू आ थोड़ा कंजम्पशन फंक्शन है 50 सी बार दी वैल्यू है आ बी वाई। ठीक है, तो कंजम्पशन दे विच सी बार दी वैल्यू 50 पॉजिटिव है, सेविंग च उही वैल्यू की हो जाएगी नेगेटिव। इट मीनस जो थोड़ी इनकम जीरो है, तुसी इन्ना एक्सपेंडिचर कर रहे हो सी बार दे इक्विवेलेंट, वो पैसा कित्थों आएगा, सेविंग तो आएगा। अल्टीमेटली उन्नी अमाउंट नाल थोड़ी सेविंग की हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो थोड़ी इनकम जीरो है, तुसी इन्ना एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो थोड़ी सेविंग का लैवल कितना होएगा, उन्ना ही जीरो तो नीचे होएगा। ठीक है जी, तो माइनस सी बार जिन्ना स्टूडेंट्स आ ऊपर है उन्ना ही नीचे लगा दो। ठीक, फिर तुसी स्टूडेंट्स आ वाले पॉइंट नू इंटरप्रेट करना, आ वाला पॉइंट जिथे थोड़ी सी कंजम्पशन कर्व थोड़ी y इज इक्वल टू c वाली लाइन नू कट कर रही है। तो यदा मतलब की स्टूडेंट्स हुण इस पॉइंट का मतलब की है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि यूर y इज इक्वल टू क्या है, c है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे क्योंकि थोड़ी जी कंजम्पशन कर्व उस लाइन नू कट रही है, लाइन ऑफ इक्वैलिटी y ते c दी इक्वैलिटी वाली लाइन नू कट रही है। यदा मतलब की इस पॉइंट पे थोड़ी इनकम ते कंजम्पशन बराबर है। इसनों स्टूडेंट्स असी बोलते हैं ब्रेक ईवन पॉइंट ऑफ इकॉनमी। तो ब्रेक ईवन पॉइंट ऑफ इकॉनमी है बेसिकली, ब्रेक ईवन पॉइंट ऑफ इकॉनमी ते y इज इक्वल टू c है। यानी कि जिन्नी थोड़ी इनकम है वो इंटायरली कंज्यूम हो रही है, तो सेविंग थोड़ी क्या है, जीरो है। डन। तो हुण इत्थों एक लाइन ड्रॉ कर लो जी, जिस थोड़ी सेविंग जीरो है। तो हुण स्टूडेंट्स थोड़े दो पॉइंट मिल गए। आ एक लैवल ऑफ इनकम है, इस लैवल ऑफ इनकम ते जिन्नी थोड़ी इनकम है उन्ना ही खर्चा है, तो इट मीन सेविंग कितनी है इत्थे, जीरो। ठीक, सेविंग जीरो। तो जो थोड़ी इनकम जीरो सी, सेविंग कितनी सी, एनी सीगी, एनी। ठीक, एक आ पॉइंट लग गया। तो जो थोड़ी इनकम OY है, OY लैवल ऑफ इनकम ते थोड़ा इनकम ते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल है, इट मीनस सेविंग इज जीरो। तो हुण सेविंग जीरो है,
आ 2 पॉइंट मिल गए स्टूडेंट्स, आ लो जी, दिस इज योर क्या है जी, सेविंग कर्व। ठीक है जी, ये सेविंग कर्व ड्राइव होगी क्योंकि ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਵ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕਰਵ ਆ, ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡਨ, ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 101% ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ।